700 साल पुरानी दरगाह शरीफ है। अच्छा। हज़रत का नाम हज़रत शाह तुर्कमान बेवानी के नाम से है। जब मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने वाल सिटी की तामीर की, शाहजहाँआबाद की तामीर की, और दिल्ली में कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट बनाए, तो इस तुर्कमान गेट का नाम हज़रत के याद में उनके नाम से तुर्कमान गेट। अभी भी आप लोग इतिहास में ही जीते हैं, ऐसे कोई लगता है। जीना चाहिए, इतिहास तो हर आदमी अपने साथ जोड़ता है। क्या हम अपने पुरखों का नाम भूलते हैं? क्या इतिहास को भूलना है? हिंदुस्तान तो इतिहास का ही नाम। अजीब सी स्थिति हो जाती होगी यहाँ रहते रहते, लगता हो कि बाहर निकले नहीं। ऐसा भी नहीं है जी, आदत सी पड़ गई है। भाई ऐसे होता है, कमरे बढ़ जाते, पहले मकान बटा करते थे, अब 4 कमरे तो एक भाई ने एक कमरा ले रखा है। पहले बाप दादा के टाइम के अंदर मकान बढ़ते थे, फिर से तकसीम हुआ करती थी, अब नहीं है तो क्या करेंगे, अब कमरे बढ़ जाते हैं। कभी अपने वालिद से कहा भी तो पलट के जवाब देते थे, अरे तू क्या जमुना के पार जाके रहेगा, पागल है क्या, दिल्ली वाला होकर जमुना के पार जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपके जहन में भी ऐसी अंधेरी तंग गलियों को देखकर यह ख्याल आता है कि यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे? जब भी गुजरो किसी की निगाह से होकर गुजरो, और परिचय इतना ज़्यादा कि पहचान से दिल घबराने लगे। दरअसल होता यह है कि शहरों के वर्गीकरण में ऐसी तंग जगहों को पिछड़ा, दकियानुसी मान लिया जाता है, या फिर कुछ अंग्रेज़ी के 3 नंबर के एक्सपर्ट की ज़ुबान में इसे घेटो भी कहने लगते हैं। घेटो जिसकी तुलना कबूतर खाने या दड़बे से की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ शायर हैं, कवि हैं, जिनके दिलों में ऐसी जगहें जो हैं वो किसी रोमांस की तरह चिपकी होती हैं। अरे वाह, वो भी क्या दिन थे, वो मोहल्ले, वो चौराहे, दूध पीना, जलेबी खाना, मिलना, बिछुड़ना, झगड़ना, आदि आदि। अक्सर ऐसी जगहों को बाहर वाले अपनी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि इनकी नज़र से इनकी गलियों को, इनकी समस्याओं को और इनके चलने के रास्ते को हम देखने, समझने और महसूस करने की कोशिश करें। इनके लिबास और बुढ़ापे की सफ़ेद झुर्रियों से रोशन होती है गली। हमें हैरानी से देखती हुई ये महिला किसी अंधेरे में खो जाती है। हम यहाँ किसी कॉफ़ी टेबल किताबों में छपने वाली पुरानी दिल्ली की तलाश में नहीं आए हैं। उन जर्जर मकानों और जीवन को देखने आए हैं जो तस्वीरों के फ्रेम से बाहर आने लगी हैं। इसके बाद भी यहाँ आने जाने वालों का इतना ख्याल रखा जाता है कि तोते के पिंजड़े में प्लास्टिक लगा दी गई है ताकि बी सर पर ना गिरे। भाजी किताबों में ये कहानी अच्छी लगती है, रियल ज़िंदगी के अंदर किसी को अच्छा नहीं लगता जी इस तरह की ज़िंदगी गुजारना। सब्जी ये दुबकी हुई सीढ़ियाँ एक ऐसे भारत की ओर ले जा रही हैं जहाँ घर एक सपना नहीं, मजबूरी है। आबादी और आमदनी की कमी के कारण ज़मीन का कतरा बढ़ता गया और हर कतरे में एक परिवार अटता गया। इस खिड़की से बाहर भी उतना ही दिखता है जितना भीतर। ये आपकी बालकनी है, यहाँ से आप गलियों में आते जाते लोगों को देख सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है प्राइवेसी रखने में तो। हाँ, तो वो इम्पॉसिबल ही हो जाती है। थोड़ी सी कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो सबको पता चल जाता है, नहीं? हर किसी की लड़ाई में सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि हम छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो सबको पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि अगर हमें उस काम में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सब साथ देते हैं, तो जिस वजह से वो काम भी पूरा हो जाता है अच्छे से। कभी ये भी दिमाग में आता है कि ये जगह कम है, या आप ये मान के ये जो सारा अरेंजमेंट है, मतलब ये है कि इसमें भी आप स्कोप ढूंढते रहते हो कि कहाँ क्या आ सकता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। जी, ज़रूरत के अकॉर्डिंगली चीज़ें चाहिए होती है तो फिर जगह भी खुद ब खुद बनाई जा सकती है और बनने लगती है फिर इसमें।